दोस्तों एक गाँव के अंदर एक उसकी जो भाभी होती है जिसकी शादी 4 साल पहले हो चुकी होती है। दोस्तों उसकी जो भाभी होती है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और वो एक बच्चे की माँ होती है। दोस्तों उसके भाभी का जो बच्चा था वो अभी 1 ही वर्ष का था और उसके पति विदेश में जाकर के पैसे कमाने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों वो ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ पैसे कमाऊँगा जिससे घर का जो खर्चा है वो अच्छे से चल पाएगा, कुछ पैसे हो जाएँगे जिसकी वजह से मैं आकर के दोबारा से अपने गाँव में रह कर के कोई अच्छा-सा बिज़नेस डालूँगा, कोई अच्छा-सा काम-धंधा कर लूँगा। दोस्तों इधर उसकी जो पत्नी होती है वो बेहद ही खूबसूरत होती है और वो एक बच्चे की माँ होते हुए भी इतनी खूबसूरत और इतनी जवान दिख रही थी कि मानो वो एक हूर की परी हो। दोस्तों उसका एक देवर था जिसकी उम्र लगभग 18 साल के प्लस हो चुका था और वो यहीं गाँव में रह कर के अपनी पढ़ाई कर रहा था और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ वो नौकरी पाने की इच्छा कर रहा था। दोस्तों एक रात जब उसका जो देवर होता है वो अपनी लैंप को बंद करता है और बाहर जाकर के फ्रेश होने के चक्कर से निकलता है और वापस आते समय वो खिड़की से देखता है तो उसकी जो भाभी होती है वो अपने कमरे में सो रही होती है। यूँ कह लो उसके जो कपड़े होते हैं कुछ अस्त-व्यस्त होते हैं और वो उसे देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसका जो देवर होता है उसी खिड़की से अपनी भाभी को अपनी नीयत को गंदी करके देखने लगता है। और मन ही मन ये सोचने लगता है कि काश मैं अपनी भाभी को अगर पा जाऊं तो मुझे जन्नत की वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो शायद लोग एक सपना देखते हैं। दोस्तों बस इसी सोच के अंदर वो खिड़की पर कब 15 से 20 मिनट बिता देता है उसको पता ही नहीं चलता। फिर अचानक उसके भाभी की जो निगाह होती है और आंखें जो होती हैं वो उसके देवर से मिल जाती है और वो देखती है कि उसका जो देवर है वो फटी निगाहों से उसी को घूर रहा होता है और उसी के बदन को वो निहार रहा होता है। दोस्तों उसकी भाभी भी क्योंकि उसका जो पति था वो पिछले 2 साल से विदेश में जाकर के काम धंधा कर रहा था, तो 2 साल से वो भी किसी मर्द के संपर्क में नहीं आई थी, जिस वजह से उसका भी जो नियत होता है वो अपने देवर को पाने की हो जाती है। दोस्तों वो तुरंत अपने कपड़े को ठीक करती है और बाहर आती है और कहती है कि देवर जी यहाँ से क्या देख रहे हो? अगर आपको देखना ही है तो कमरे के अंदर आओ, आज मैं आपको जन्नत दिखाती हूँ। दोस्तों उसका देवर खुश हो जाता है और फौरन अपनी भाभी के कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। दोस्तों अपनी भाभी के कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद अपनी भाभी को निहारने लगता है और अपनी भाभी के जो बदन होता है उसे देखने लगता है। दोस्तों उसकी जो भाभी थी वो कहती है मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम अपने मन के अंदर इच्छा बनाकर बैठे हो, लेकिन बस एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले कुछ बातें कर लो, फिर उसके बाद वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका जो देवर होता है वो बात करने में समय जाया नहीं करना चाहता था, बस वो चाहता था कि कितनी जल्दी मैं अपनी भाभी को पा जाऊं और अपनी भाभी को अपने अंदर बसा लूं। लेकिन उसकी जो भाभी थी वो अपनी बातों पर अड़ जाती है और कहती है कि बस कुछ बातें कर लो, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन उसका जो देवर था वो अपनी भाभी के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और अपनी बाहों में अपनी भाभी को कसकर दबोच लेता है। दोस्तों जब उसकी भाभी समझ जाती है कि ये बातों को सुनने वाला नहीं है, बस इसे वही चाहिए जो ये चाह रहा है, तो वो कहती है कि ठीक है, बस 2 मिनट के लिए मुझे समय दे दो, मैं अपने बच्चे को बाहर माँ के पास लिटा कर आती हूँ, उसके बाद हम दोनों एक हो जाते हैं और हम दोनों एक साथ पूरी रात मज़े करेंगे। दोस्तों उसका जो देवर था वो कहता है कि हाँ भाभी, फ़ौरन इस बच्चे को माँ के पास तुम सुला कर आओ, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। दोस्तों उसकी भाभी जो होती है वो अपने बच्चे को गोद लेती है और उस कमरे से बाहर अपनी माँ के पास चली जाती है। दोस्तों अपनी माँ के पास जाने के बाद उसे वहाँ पर यानी कि अपनी सासू जी के पास सुला देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों वापस अपने कमरे में जैसे ही उसकी भाभी इंटर करती है, वो लड़का जो उसका देवर था तुरंत कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और अपनी भाभी को बाहों में भर करके उसी के बेड पर ले करके बैठ जाता है
और बस मन ही मन में ये सोचने लगता है कि आज तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जो मैं कई वर्षों से अपनी भाभी को पाने की इच्छा जाहिर कर रहा था। दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। आखिर क्यों उसकी भाभी उससे बात करना चाहती थी और उन बातों में वो क्या बोलना चाह रही थी अपने देवर से, आगे जानते हैं इस वीडियो के अंदर पूरा कहानी और पूरा वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की। दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक माँ और 2 बेटे और एक उसकी बहू होती है। दोस्तों, जो बड़ा बेटा होता है उसकी शादी हो चुकी होती है और एक छोटा-सा बेटा है जिसकी उम्र अभी लगभग 16 वर्ष होती है। दोस्तों, 16 वर्ष की उम्र में वो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहा होता है और उसका जो भाई होता है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मस्त होता है। लेकिन एक दिन उसकी जो माँ होती है वो अपने बड़े बेटे से कहती है कि बेटा, बहुत हो गया, अब यहाँ पर तुम्हारा गुज़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें बहुत पैसों की ज़रूरत है, छोटे बेटे की शादी करनी है और तुम्हें भी कोई अच्छा-सा काम-धंधा करना है, कोई बिज़नेस करना है, तो इसके लिए हमें पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। दोस्तों, उसका जो बड़ा बेटा था वो अपनी माँ की बातों को मान जाता है और कहता है कि माँ, आखिर क्या करना होगा जहाँ से मुझे ज़्यादा पैसे मिलने लगें। दोस्तों, उसकी जो माँ थी वो कहती है कि देखो, तुम्हारे मामा जो हैं वो दुबई में जाकर के काम करते हैं और उन्होंने ही अभी मुझे कल फ़ोन पर बताया है कि वहाँ पर एक लड़के की जो ड्यूटी है वो खाली है, तो क्यों ना तुम ही अपने मामा के पास चले जाओ और वहीं पर जाकर के काम करो, 2 साल 3 साल रुक जाओ और कुछ पैसे कमा कर के आओ, जहाँ से फिर तुम्हारा बिज़नेस और छोटे बेटे की शादी और ये जो पूरा परिवार है वो सँवर जाएगा। दोस्तों, बड़ा बेटा फ़ौरन अपने माँ की बात को मान जाता है और अपने मामा से बात करता है और दुबई के लिए निकल जाता है। दोस्तों, वो दुबई के लिए निकल जाता है और वहाँ पर जाकर के वो अपने काम-धंधे को करने लगता है। दोस्तों, इधर उसकी जो बीवी थी, वो एक बच्चे की माँ थी, उसका जो बेटा था, वो अभी उसकी गर्भ में पल रहा होता है और वो ये सोच रही थी कि जैसे ही मेरे पति बाहर से कमा कर आएँगे, तो उनका जो बेटा है, वो कुछ बड़ा हो जाएगा और फिर उसे पढ़ाने-लिखाने में जो भी कुछ खर्चे आएँगे, वो हम लोग दोनों मिल कर के पूरा करने लगेंगे। दोस्तों, उसका जो देवर था, वो अपनी पढ़ाई-लिखाई कर रहा था और उसके लिए भी लड़कियों की तलाश शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके शादी की बात थी और उसकी शादी भी करना ज़रूरी था। दोस्तों, उसकी जो माँ थी, वो अपने छोटे बेटे के लिए लड़की की तलाश कर रही थी। दोस्तों, इधर जो उसकी भाभी थी, वो जब उसका पति बाहर चला जाता है, तो लगभग 6 महीने तक तो वो बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन उसके बाद से उसके अंदर भी किसी मर्द को पाने की इच्छा ज़ाहिर होने लगती है, क्योंकि कहा नहीं जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दोस्तों, अब वो अपने बिस्तर पर अकेली सोती है और उसका जो पति था, वो दुबई में रहता है, कभी-कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी, बस इतना ही था। दोस्तों, उसका जो देवर था, वो भी बिल्कुल जवान हो चुका था, लगभग धीरे-धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और वो 17 साल की उम्र में पहुँच जाता है। दोस्तों, 17 साल की उम्र में पहुँचने के बाद वो जब अपनी भाभी को देखता, तो उसकी जो नीयत थी वो गंदी होने लगती है और हमेशा ये सोच रहा था कि काश अगर मुझे मेरी भाभी मिल जाए, तो मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाए जो मैं कभी सोचता हूँ कि किसी लड़की में मुझे मिलती होगी। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसकी जो भाभी थी वो अपने कमरे के अंदर सो रही होती है और बगल में उसका जो 1 वर्ष का बेटा था वो भी सो रहा होता है। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे थे, उसका जो देवर था वो अपनी पढ़ाई को बंद करता है, अपनी लाइट को ऑफ करता है और बाहर फ्रेश होने के लिए निकल जाता है और सोच रहा था कि जैसे मैं फ्रेश होकर आऊँगा और मैं सो जाऊँगा, सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि पेपर भी नज़दीक था, उसकी सारी तैयारी करनी है। दोस्तों, वापस आते समय वो अपनी भाभी के कमरे की जो खिड़की होती है, वो उसी की तरफ देख रहा होता है और अचानक वो अपनी भाभी को अस्त-व्यस्त कपड़ों के अंदर अपने ही कमरे में सोती दिखाई दे जाती है।
दोस्तों वो अपनी भाभी को देखता है तो उसकी जो आँखें थी वो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी जो भाभी थी वो अपने ही कमरे के अंदर अपने कपड़ों को कुछ इधर-उधर करके सो रही थी। दोस्तों वो उसे देखता ही रह जाता है, लगभग 15 मिनट तक उसी खिड़की से अपनी भाभी के बदन को निहार रहा होता है। दोस्तों अचानक उसके भाभी की निगाह जो होती है वो खुल जाती है और अपने देवर को जब देखती है कि उसका देवर उसकी खूबसूरती में डूब चुका है, तो वो भी फ़ौरन बाहर आती है और अपने देवर को झकझोर कर कहती है कि क्या देख रहे हो? तब वो समझ जाता है कि मेरी भाभी को सब कुछ पता चल चुका है, जो मैं देख रहा था। दोस्तों वो अपने ख्वाबों से बाहर आता है और अपनी भाभी को कहता है कि भाभी बस कुछ नहीं, बच्चे को देख रहा था, कितना क्यूट सा है और कितना अच्छे से वो सो रहा है। उसकी भाभी कहती है कि मुझे सब पता है, तुम कौन से बच्चे को देख रहे थे। दोस्तों फिर क्या, उसकी भाभी कहती है कि देखो दूर से कुछ नहीं होगा, अगर जन्नत देखनी है तो मेरे कमरे के अंदर आओ, मैं आज तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। दोस्तों उसका जो देवर था वो तुरंत अपनी भाभी के साथ उसके कमरे में दाखिल हो जाता है और कहता है कि भाभी मुझे जन्नत देखनी है। तुम मुझे जन्नत जल्द से जल्द दिखाओ, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और अब मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों उसकी जो भाभी थी वो कहती है कि मुझे जन्नत दिखाने में भी खुशी होगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ और अगर वो बातें तुम मुझसे कर लेते हो तो तुम जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों उसका जो देवर था वो कहता है कि भाभी बातों में समय जाया मत करो, मुझे जो चाहिए बस वो दे दो और मैं यहाँ से अपना काम पूरा करके निकल जाऊँगा। दोस्तों जो उसकी भाभी थी वो समझ जाती है कि उसका जो देवर है उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है और उसको ये जल्दी है कि बस वो अपनी भाभी को पाना चाहता है। बस वो कहती है कि बस अपने बेटे को अपनी सासू माँ के पास सुला कर आती हूँ, फिर हम दोनों रात भर एंजॉय करेंगे। दोस्तों वो अपने 1 साल के बेटे को अपनी गोद में लेती है और अपनी सासू माँ के पास उसको सुला करके वापस कमरे में आ जाती है। दोस्तों कमरे में आते ही उसका जो देवर था वो फौरन दरवाजे को बंद कर देता है और अपनी भाभी को अपनी बाहों में जकड़ करके उसी बेड के ऊपर ले जा करके पटक देता है और तुरंत अपनी भाभी के कपड़ों को हटाने लगता है और उसकी जो भाभी थी वो कहती है कि देखो देवर, ये तो हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो हम दोनों की जिंदगी बेकार हो जाएगी और हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों जो उसका देवर था वो कहता है कि भाभी तुम चिंता मत करो, ये इस कमरे के बाहर बातें तो जाएंगे ही नहीं। और होता क्या है कि उसकी जो भाभी थी और उसका जो देवर था वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के साथ रात में कई बार संबंध बनाते हैं और तब से लगातार उसकी जो भाभी थी और उसका जो देवर था वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते चले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे 2 साल का जो समय था वो गुजर जाता है और उसके पति को विदेश गए लगभग 3 साल हो जाता है और इधर उसके देवर की शादी भी एक लड़की के साथ तय हो जाती है। दोस्तों फिर उसका जो पति था वो बाहर से घर आता है और उसके देवर की शादी हो जाती है और अब उसका देवर अपनी फैमिली के साथ खुश है और उसकी भाभी अपने पति के साथ खुश हो जाती है। दोस्तों ये थी कहानी एक देवर और भाभी की। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।